कि आपने आईआईटी भी निकाला है, आपने नीट भी निकाला है, आप एमबीबीएस कर चुके हैं। तेरे पिताजी 1 करोड़ रुपए दे पाएंगे क्या? इतने पैसे हैं तेरे बाप के पास में करके? हाँ। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे हम मेहनत करने वाले थे। जैसे टीचर मैटर करते हैं क्या? मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको बच्चे प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। ये नाम से आप वायरल है। आप इसके प्रोफेसर। पीछे का राज क्या है? मैं हुक्ड मॉडल को टीचिंग में बहुत यूज करता हूँ। वॉइस मॉड्यूलेशन करके लड़की की आवाज में बात कर लिया आपने। शादी में लग गया है खाना, भर लो अपनी प्लेट। स्टीवन कांस्टेंट होता है 5.67 into 10 के बार। आईटी छोड़ के एमबीबीएस में क्यों आया? अगर कोई 10th का बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, वो अगर डिसाइड करना चाह रहा है कि मैं पीसीएम लूँ या फिर पीसीबी लूँ, डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, तो रैगिंग वैगिंग हुआ था कॉलेज? मेरा बहुत रैगिंग हुआ था भाई, बहुत रैगिंग हुआ कैसा? था। तब तो यार स्टार्टिंग सैलरी तो बहुत ज़्यादा कम थी भाई, 300 रुपये घंटे के हिसाब से होम ट्यूशन मिलती थी। रिलेशनशिप एडवाइस दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस वजह से। तो सर, आपका शादी कब होगा? लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट जो अभी आपको होता होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमें सिखा सके, ऑडियंस को सिखा। 18 के अयुद्ध को आप क्या सिखाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? यार तुम्हें वो कर लेना चाहिए था तुम। अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स सीखना है, वो बेसिक से पढ़ाई करना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसका अप्रोच क्या रहना चाहिए आगे? फिर जो बहुत बायो पढ़ता है ना, फिर बाद में बायो पढ़ाता है, एग्जाम नहीं निकलती उसकी। सॉरी विपिन सर। तो विपिन सर और हमारी डील है, हम दोनों साथ में एक ही मंडप में शादी करेंगे। अगर कोई बच्चा अभी नीट 2025 दे रहा है, 40 दिन बचा हुआ, 30 दिन बचा हुआ है, फिजिक्स में अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आपको एक दिन के लिए हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दे, तो आप इस एजुकेशन लाइन में क्या बदलाव करना चाहते हैं? और तो पीडब्ल्यू ने मेरा पूरा कर्जा खत्म कर दिया, मतलब हम पूरा कर्जा खत्म कर देंगे, तुम बस आ जाओ हमारे पास, पूरा खत्म। पीडब्ल्यू कभी छोड़ेंगे? सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर शशि कुमार और आज के हमारे इस पॉडकास्ट शो में हमारे साथ एक बहुत ही शानदार डॉक्टर भी है, एक टीचर भी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इनसे इंस्पायर भी होते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकाल रखे हैं और काफ़ी बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अयुध सर हैं, जो कि फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं। तो आज हम इनसे काफ़ी सारे बात करेंगे, जो हमारा एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग होगा, जो आप तैयारी करते हो नीट, और काफ़ी सारे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको आप ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीख के भी जाओगे, बहुत कुछ समझ के जाओगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे इस चैनल पे आए। कैसी बात कर दी यार तुमने, भाई हो तुम। लेकिन आप हमारे चैनल पे आए, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट को आप आज कुछ बता पाएंगे, कुछ इंस्पायर कर पाएंगे और कुछ सिखा पाएंगे। ठीक है सर, मैंने अभी आपका रिसेंट में एक वीडियो देखा था, एक रील वायरल हुआ आपका, जहाँ पे आपका अलग सर के साथ वीडियो मैंने देखा है। उसमें आप ये बता रहे थे कि आपने आईआईटी भी निकाला है, आपने नीट भी निकाला है, आप एमबीबीएस कर चुके हैं, है ना, और अभी आप टीचर हैं। 2013 का जेई का रिजल्ट देख लो, जेई एडवांस का रिजल्ट देख लो। आपने आईआईटी भी निकाला है? आईआईटी भी निकाला है और आपने नीट भी निकाला है? नीट भी निकाला है। ओह भाई, ये मेरे को नहीं पता था। आपने आईआईटी भी निकाला है, नीट भी निकाला है, दोनों कंपटीशन निकाला? दोनों निकाले। आईआईटी में मेंस निकला होगा ना? नहीं, एडवांस से। कितना रैंक है आपका एडवांस में? एआई 2800। 2000 रैंक है आपकी आईआईटी में? जी सर। और जनरल ये चीजें जनरल लगी, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, वीडियो के नहीं पता है सर, जनरल रैंक है सर, आप चेक कर सकते हो गूगल 2013 का रिजल्ट सर, जेई एडवांस। मेरे को भी नहीं पता था। 2800। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? आईआईटी, नीट, टीचर, डॉक्टर, एमबीबीएस, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। नहीं, देखो हुआ क्या था ना कि मेरे को मन तो डॉक्टर बनने का था, पर जैसे 10th क्लास में जब मैं था तो इट वाज लाइक कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे, और पता भी नहीं था कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी। तो 10th क्लास में मेरे को मेरे सीनियर वगैरह, इनफैक्ट कुछ उस टाइम पे मेरे जो टीचर्स थे उन लोगों ने मुझे पकड़ के डरा दिया था बहुत बुरा वाला, कि देख डॉक्टरी में तो 1-1 करोड़ रुपए लग जाते हैं, तेरे पिताजी 1 करोड़ रुपए दे पाएंगे क्या? इतने पैसे हैं तेरे बाप के पास में करके। तो बहुत उस टाइम में मतलब मैं डर गया था कि यार, तो फिर मैंने बोला था नहीं यार, पीसीएम ले लेते हैं कि नौकरी तो लग जाएगी एटलीस्ट, क्योंकि घर की कंडीशन भी थी कि मतलब है, वे घर इतना पुराना घर है ना मेरा, कि अभी से मेरे शादी के रिश्ते के लिए कोई देखना था ना, कई सारे लोग बाहर से घर देख के चले जाते हैं कि ये घर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऐसा कितना। अभी भी उससे अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको नया घर लूँ वगैरह, कोशिश है अभी जारी है, पर हो जाएगा तो ले लेंगे। तो डरा दिए थे हमको बहुत ज़्यादा, तो हमने फिर मैथ्स ले लिया था 10th के बाद। 10th के बाद हमने पीसीएम ले लिया था, और पीसीएम लिया। फिर जब हम पीसीएम पढ़े
तो हमारी हालत स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आती थी हमको पढ़ने में। ये 10th तक की लाइफ है ना, बहुत अलग होती है। 10th तक बहुत ईजी होती है कई सारी चीज़ें, ऐसा लगता है। 11th-12th में क्या होता है ना, बहुत अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। हम कभी भी बोलते हैं ना, बहुत जीनियस टाइप आदमी नहीं थे। हमारा एकदम IQ बहुत हाई वाई टाइप ऐसा नहीं है। हम मेहनती बहुत है कंपेरेटिवली। हम मेहनत करके हैं। हम स्टार्टिंग में टेस्ट में फेल हो रहे थे हमारी कोचिंग में, और हमारे साथ में तैयारी के समय पे, और मेरे साथ में मेरा जो साथ में बैठते थे क्लासमेट, उनकी AIR 3 आई थी JEE एडवांस में, AIR 10 आई थी JEE एडवांस, हमारे क्लासमेट थे। तो हमको बहुत ऐसे कई बार डिमोटिवेट हो जाते थे, पर फिर हम लगे रहे थोड़ा सा। हम उनके साथ बैठे, देखा वो पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कैसे करते चीज़ें। बहुत सारे टॉपरों, मेरे को संगति का बहुत फ़ायदा मिला है। बहुत सारे टॉपरों के साथ रहा हूँ, और उनको देख देख के मैंने अपने अंदर चेंजेस करता कि अच्छा ये करता है, ये करता है। ऐसा सेम चीज़ हुई थी 9th-10th में भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी कि जब मैं 9th क्लास में था, मेरे अराउंड 80 नंबर, 70-80 के बीच में नंबर आ रहे थे। तो मैंने ग्रुप चेंज करा उन लोगों का जिनके 85-90 नंबर आ रहे, उनके साथ रहने लगा, उनसे सीखने लगा, तो मेरे 90 आने लग गए। ऐसा करते करते जब 10th खत्म हुई थी, फिर तब तक ग्रुप चेंज करते एंड तक आते आते हमारा ग्रुप था आयुध, हम 3 AAA ग्रुप था हमारा। तो उनके साथ रहने लग गया था। तो देखा उन लोगों के साथ रहा, तो उनके 100 आउट ऑफ 100 आया करते थे। तो उनके साथ रह रह के सीख के कैसे करते हैं, कंपटीशन के थ्रू मोटिवेट हो के 10th के एंड में मेरे भी 100 में से 100 आए थे साइंस मैथ्स में। सेम वहाँ पे था। एट द एंड ऑफ द डे फिर जब JEE एडवांस निकाली हमने, तो फिर उसके बाद हमने पिताजी से आकर बात करी कि पापा यार, हमारा मन तो डॉक्टर बनने का था, पर क्योंकि ये हुआ था तो हम इधर आ गए थे, तो अब हमको डॉक्टरी करनी है, हमको नहीं जाना इंजीनियरिंग में। लेकिन आप तो मैथ ले लिए 10th का। मैथ ले लिए थे, तो फिर हमने एक एडिशनल सब्जेक्ट, उस टाइम पे CBSE में नियम था कि आप 12th पास करने के बाद 6 साल तक कोई भी सब्जेक्ट को एड ऑन करवा सकते हो वापस से 12th देकर। अच्छा। हाँ, तो हमने फिर 11th में बायो हमने पढ़ाई नहीं, हमने सिर्फ 12th की बायो पढ़ के बोर्ड दी थी। ओके। और फिर वो सब्जेक्ट हमारे पूरे रिजल्ट में ऐड ऑन हो गया था। तो फिर उस सब्जेक्ट के बेसिस पे PCB पूरा हो गया। तो फिर अगले साल हमने नीट फिर से दी, और फिर हमने नीट निकाली थी। 12th आपने कब करा था? 12th 13 में भी हुआ और 14 में 2 बार 12th हुआ हमारा। मतलब आप IIT करने के, IIT निकालने के बाद वापस 12th दी हम बायो लेके। मतलब वो वीडियो को देखने के बाद ना मेरे मन में डाउट ये हुआ था कि आप मैथ नहीं ले रखे हैं। हाँ, मतलब सॉरी, मैथ ले रखे हैं, साथ में आप तैयारी किए थे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, PCM भी ले रखे होते हैं। भाई उस टाइम पे गट्स ही नहीं थे कि दोनों ले सके, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे हम मेहनत करने वाले थे। कई लोग होते हैं ना, इनबॉर्न टैलेंट होता है, टैलेंट नहीं था हम में इतना। नहीं, टैलेंटेड तो है यार, ये IIT निकालना आसान काम थोड़ी ना। मेहनत से निकाले ना भाई हम। मतलब देख, समझो, हमारे साथ में एक जना पढ़ता था, हम पढ़ते थे, दोनों को सेम टीचर ने पढ़ाया, सेम पढ़ाया। वो इतने अच्छे टीचर थे जिन्होंने हमको पढ़ाया कि एक की AIR 3 आ गई, और हमारी 2000 से भी ज़्यादा AIR रही है। तो समझो ना, वो कितने जीनियस टीचर थे जिन्होंने हमको पढ़ाया था, और हमारे साथ वाले कितने जीनियस थे। वहाँ तक पहुँच पाना ही बहुत मुश्किल था। अच्छा, एक चीज़ आप बताना यहीं पे, जैसे टीचर मैटर करते हैं क्या? टीचर एक्चुअली किनसे पढ़ रहे हो आप? ये एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। आज होता क्या है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, टूटा हुआ है पर मोबाइल फ़ोन है। अब 2 चीज़ें हो सकती है कि या तो तुम ये करो कि फ़ोन बनाना सीखो, पूरा बहुत रिसर्च करो फ़ोन कैसे बनता है, कोरिया से इंपोर्ट कराओ सेमीकंडक्टर की चिप्स वगैरह मंगाओ, और बढ़िया 4 साल में बढ़िया फ़ोन बनाओ, और फिर उसे यूज़ करो। या तुम रेडीमेड फ़ोन खरीद लो। तो जो टीचर होता है ना, उसका काम होता है आपको रेडीमेड फ़ोन दे देता है वो, क्योंकि हम लोग को टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते, पता होता है एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं आता। हमको पता होता है इतने टाइम में कि कौन सा टॉपिक है जो बच्चा इसमें कहाँ अटकेगा, वो अटकेगा तो कैसे अटकेगा। और क्योंकि हम भी अटके थे, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत वीक से बहुत टॉप स्टूडेंट बनाऊँ, तो वो कनेक्शन बैठ जाता है मेरे को कैसे। तो वो हम डायरेक्ट रेडीमेड फ़ोन पकड़ा दिया। तो कभी कभी हर बार खाना बनाना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी रेडीमेड खाना भी पड़ता है। तो खुद से मेहनत कुछ लोग कर सकते हैं, पर वो बहुत जीनियस लोग ही कर सकते हैं। एक एवरेज बच्चा खुद बिना टीचर के दम पे सिलेक्ट हो जाए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, पर बहुत मुश्किल है। तो मच बेटर होता है टीचर से आप, और आजकल तो फ्री में सब कुछ अवेलेबल बच्चों के लिए ऑनलाइन, तो एक गाइडेंस प्रॉपर मिल जाता है। तो मैं हमेशा यही सोचते रहता जब मैं भी तैयारी कर रहा था यार, कि टीचर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं क्लास में, उनको सब कुछ आते रहता है। कोई भी क्वेश्चन लेके जाओ तुरंत बना के दे देते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आई नो, बट कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में बच्चा कोई क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आता है? हाँ, होता है ना, हर साल में एक आध क्वेश्चन ऐसा निकल के आ ही जाता है कि नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। सीखते रहते हैं। तो इंसान हो ना यार, गलती का भगवान थोड़ी ना बैठ गए भाई, विवेकानंद तो नहीं हूँ मैं। मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको बच्चे प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। ये नाम से आप वायरल है। हाँ, इसके प्रोफेसर। पीछे का राज क्या है? नहीं नहीं, बच्चे बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो एक्चुअली कमेंट सेक्शन में ये नाम आए थे सबसे पहले। हम लाइव क्लास ले रहे थे, अर्जुना की क्लास थी, 11th क्लास के बच्चे पढ़ा रहे थे हम।
तो 11th क्लास के बच्चों ने ये नाम रखा था हमारा, इस साल ही ये नाम रखा गया। ब्रोफेसर, ऐसा तो प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर के आगे ब्रोफेसर ब्रो, का मतलब कि क्या सर आप भाई भी हो और प्रोफेसर भी हो। अच्छा। क्योंकि थोड़ा क्या है ना, ऐसे बोल सकते हो कि मैं जस्ट अभी MBBS करके निकला हूँ, 3-4 साल हुए हैं, ठीक है। और मैं पढ़ाना MBBS के फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसके पहले इनफैक्ट चालू कर दिया था मैंने पढ़ाना भी। तो स्टार्टिंग से वही टच में बच्चों का रहा हूँ मैं हमेशा। मैं इस पे आगे बात करूंगा कि आपने कब से पढ़ाना शुरू किया था। हाँ। तो टच में रहा हूँ बच्चों के। तो एक क्या होता है ना कि बच्चे बहुत सारे, एक मतलब प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चा डाउट ही नहीं पूछ पाएगा अगर आप बच्चे से कंफर्टेबल नहीं होगे तो। बहुत बार बच्चा डाउट पूछता है, टीचर डांट देता है। हमारे टाइम पे भी टीचर डांट देता था, तो हम फिर डर के डाउट ही नहीं पूछ पाते थे। तो मेरी स्टार्टिंग से इच्छा थी यार मैं ऐसा टीचर कभी ना बन जाऊँ, ऐसा टीचर मुझे बिल्कुल ही नहीं बनना है जिससे बच्चा कभी बाद में डाउट ही ना पूछ पाए। तो मैंने हमेशा कोशिश करी कि एक उनके लेवल पे आके एक भाई जैसा उनके, कि उनके लाइफ में एक बड़ा भाई आया है जो उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो ब्रो और प्रोफेसर और मिलाकर वो बच्चों ने प्रोफेसर ही बना दिया। नहीं तो मैंने आपका ऐसा बहुत सारा रील्स देखा है जिसमें आप बहुत मस्ती में पढ़ाते रहते हैं, कभी टेडी बियर को यूज करके, कभी ये सब यूज करके। तो कभी आपको ऐसा ट्रोल नहीं किया गया कि अरे आप बहुत सीरियस टीचर नहीं हैं, बहुत बहुत किया मजाक गया है, मस्ती में पढ़ा रहे हैं? बहुत किया गया है और हम चाहते हैं और किया जाए। अच्छा। हाँ, कारण देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे लेट से मुझे कल को या आपको कल को कोई बोलते चाइना में जाके पढ़ाओ, ठीक है, वहाँ लोगों को चाइनीज़ आती है ना, हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, समझ लो। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे मैं बच्चों को क्लास में जाऊँगा पहले दिन, मैं क्या बोलूँगा, नहीं तुम हिंदी सीखो फिर ही तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो मतलब फिर तो मैं बेवकूफ़ी हो गया ना ये चीज़ में, वो क्यों सीखेंगे। सेम वे में बच्चों की लैंग्वेज बदल गई है, और कोविड के बाद बच्चा बहुत चेंज हो चुका है। तो विद स्टूडेंट जैसे जैसे चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं, टीचिंग स्टाइल भी इवॉल्व करनी पड़ती है। अभी स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, आधे तो ADD लेकर आते हैं, बहुत छोटा अटेंशन स्पैन होता है। आप देखो ना यार, इतना है कि यूट्यूब का वीडियो, आप भी कई बार यूट्यूब का वीडियो देखते थे, कमेंट पे आ जाते हो, और वीडियो खत्म होने के पहले अगला, अरे भाई 30 सेकंड की रील या 30 सेकंड का यूट्यूब का शॉर्ट तक पूरा देखने के पहले स्क्रॉल हो जाता है। तो अपना अटेंशन स्पान कितना कम हो गया है। तो मैं जो एक सब टीचरों की अपनी टीचिंग फिलोसॉफी होती है, मैं जो टीचिंग फिलोसॉफी को बहुत बिलीव रखता हूँ या जो Grab फॉलो करने करता का हूँ, attention हाँ, span। वो होता है हुक्ड फिलोसॉफी। मैं हुक्ड मॉडल को टीचिंग में बहुत यूज़ करता हूँ। उसमें मैं एक हुक देता हूँ, वो हुक कुछ भी हो सकता है टीचिंग में। जैसे कि कभी कोई अच्छी सी मीम दिखा दी आपने, या वॉइस मॉड्यूलेशन करके लड़की की आवाज़ में बात कर लिया आपने, या फिर आपने कभी कोई टेडी बियर वगैरह आप क्लास के अंदर लिया है, कभी कोई जोक मार दिया, कभी शायरी में कुछ मस्ती वाली शायरी कर दी। ऐसे आप बोल दो बैठ के कि शादी में गए हो भर लो अपनी प्लेट, क्या इरशाद तो बोलो, लो अपने इरशाद बोलो, पहले इरशाद बोलो। इरशाद इरशाद शादी में लग गया है खाना भर लो अपनी प्लेट। प्लेट। स्टीवन कांस्टेंट होता है 5.67 into 10 की पावर -8। बहुत बढ़िया। तो अब ये एक हुक दे दिया, कहानी की तरह हो गया, मतलब ये एक हुक हो गया, अटेंशन ग्रैबिंग हुक हो गया। एक बार अटेंशन ग्रैब कर लिया, एक हुक पे आपके पास 15 मिनट मिलते हैं बच्चे के ऑन एन एवरेज, जो मैंने रिसर्च करी है। तो एक हुक अगर आपने दे दिया या कोई जोक सुना दिया, वॉइस मॉड्यूलेशन भी कर दो आप, से बोलते बोलते अचानक से तेज से, क्या हो गया, धीरे 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 करके से कुछ भी कर दो, टेंशन आ जाता तो ये अलग अलग टीचिंग के हुक्स होते हैं। मेरी टीचिंग हुक फिलोसॉफी पे बेस्ड है कि एक हुक मारा 15 मिनट का टेंशन स्पैन आ जाता है। 15 मिनट फिर बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि बच्चे की लैंग्वेज वो है। अगर मैं सिर्फ पढ़ाता रह गया और मैंने कुछ भी नहीं करा, तो समझना पड़ेगा मेरा कंपटीशन Boring हो किससे है, जाएगा। बोरिंग हो जाएगा। और एक मेरा ये टीचिंग में आने का कारण भी था कि मुझे पढ़ाई को, मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा पर पढ़ाई को बोरिंग नहीं होने दूंगा। और फिजिक्स ऐसे भी थोड़ा लगता है। अरे नहीं होता यार, ज़्यादा लोग, हवा मुझे है, खुद अपना लगता तो था तुम मेरे यार, से नहीं पढ़े ना। हवा है। काश हमारे समय में आप होते। अरे ठीक है। आपने अभी बताया कि आप IIT छोड़ दिए, हाँ। फिर मेडिकल में आए। अच्छा, ये तो थोड़ा एक डाउट वाला चीज़ हो गया। जैसे कोई बच्चा मान लो IIT करना चाहता होगा, तो उसको तो डर लगे यार कि सर IIT छोड़ के मेडिकल में आया है, अरे नहीं उसको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होगा। इसके पीछे रीज़न क्या था, आप क्यों छोड़े, IIT छोड़ के MBBS में क्यों आए थे? क्योंकि सपना, इच्छा डॉक्टर बनने की थी, बताया था मैं स्टार्टिंग तो में। फिर स्टार्टिंग में मैथ क्यों ले लिए? जो कि मजबूरी थी, उस टाइम पे डरा दिए गए थे हमको, बहुत बुरा डरा दिए गए थे कि अच्छा। मेडिकल में तुम्हें क्या लगता है मेडिकल में, उस टाइम पे तो और बहुत कम सीटें थी उस टाइम पे, तो हमारे टाइम पे तो मतलब बस पैसा के डर से? पैसे के डर से कि अगर हमको तो गवर्नमेंट नीट कॉलेज एग्जाम नहीं के बारे मिला। में नहीं पता था? नीट एग्जाम को पता था, पर वही था, पता नहीं था ना। देखो स्कूल में तो हर कोई अपने इलाके का तो हर कुत्ता शेर होता है ना। जब इतने इंडिया लेवल पे आप कॉम्पीट करते हो तो बहुत डर लगता था, डरा दिए गए थे, बहुत डरा दिए थे हमको कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम कितना पढ़ पढ़ के, लोग तो देखो बिना पढ़े ही इतने नंबर लिया, तुम दिन
दिन रात एक करके 20-20 घंटे पढ़ के ही नंबर लेकर आ रहे हो। 10th में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, तुमने कितना पढ़ा तुमने देखा 10th में, और तुम्हारा वो दोस्त, जो मेरे दोस्त थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बिल्कुल कम पढ़ के भी नंबर ले आया करते थे। उनके नंबर तो यूँ ही आ जाते हैं पढ़ के, तुम्हारे बराबर नंबर ले आते हैं, तुमसे ज़्यादा भी ले आते हैं कभी कभी। तो वो बहुत ज़्यादा डरा बस दिए थे, डर के वजह से डर की आपने वजह से हमने 10th के बाद PCM ले लिया अच्छा था। ठीक है। अगर कोई 10th का बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, वो अगर डिसाइड करना चाह रहा है कि मैं PCM लूँ या फिर PCB लूँ, डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, कुछ और बनूँ, तुम्हें जो भी करने का मन हो ना, हर जगह अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे। हाँ मेरे टाइम और आपके टाइम में बहुत फ़र्क आ चुका है, 10 साल का डिफरेंस है और बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया है। पोस्ट कोविड एक नए एरा में आ गए अपन। आज के टाइम पे आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर ये चीज़ याद रखना, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। आप मेहनत से नहीं बच सकते, चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट लो। कई लोग साइंस वाले समझते हैं कि कॉमर्स बेकार है, बेटा उन लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही CA की एग्ज़ाम नहीं निकल जाती, ऐसे ही नहीं होता। हर जगह मेहनत है सक्सेस होने के लिए। तुम्हें लगता है एक डांसर, एक कॉमेडियन, कोई भी फील्ड उधर में भी हो, स्ट्रगल है। हर जगह स्ट्रगल है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके हर जगह पे स्ट्रगल है, हर जगह पे मेहनत है, हर जगह पे कंपटीशन है। तो तुम मेहनत से नहीं बच सकते हो। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो जो मन है वो लो, इस चीज़ से मत डरो। ऐसे अगर आपने दोनों एग्जाम दिया है, IIT भी दिया, नीट भी दिया, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? टफ कौन सा है, इजी कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल पूछे, बताता हूँ तुमको, है ना। ठीक है, और कंट्रोवर्सी मत करवाइए उस पर, बता रहा हूँ पहले। ठीक बस है, सवाल का आंसर हाँ चाहिए मुझे। ठीक है। हाँ तो देखो, बेसिकली एक सच्चाई बताऊंगा तुमको, बहुत सिंपल सोवर टर्म्स में बताऊंगा। दोनों बहुत ही अलग एग्जाम्स हैं। अच्छा सिलेबस लगभग लगभग सेम है, पर एग्जाम का सिलेबस पढ़ने से कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकलती है। मैं बता रहा हूँ बट, है ना, बहुत सारे बच्चे होते सिलेबस पूरा हो गया एग्जाम निकल जाएगी, क्या सिलेबस पूरा होना तुम्हारा 20-30% है बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम पे बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। वो नेसेसरी है पर ज़रूरी नहीं है। क्या होता है, एक एग्ज़ाम निकालने के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है क्रैक करने का। एग्जाम को समझना पड़ता है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ यार, तलवार चलाने की तुमने 10 साल तक तुम तलवार 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 चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, तुम मतलब वो होता है ना, चट्टान के नीचे बैठे हुए हो, मस्त झरना सर पे गिर रहा है, तपस्या करो तलवार चलाने के लिए कर रहे हो। 10 साल बाद तुम तलवार चलाने आए, भैया सबको मार दूंगा, सामने वाला गन लेके आ गया, तुम खत्म हो जाओगे। मैंने एक मीम देखा था। क्या है। था मीम? कि 3 साल तक जिम करा और सामने वाले ने आके गोली मार दी, हाँ, मर गया। तो वही होता है, तुम्हें एग्जाम समझनी पड़ेगी। नीट और JEE एडवांस बहुत डिफरेंट एग्जाम्स है। दोनों ही टफ है और दोनों ही इजी है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तैयारी कैसे करते हो। नीट बहुत प्रैक्टिकली टाइम ट्रायल बेस्ड एग्जाम है और बहुत सही एग्जाम है वो। नीट में ऐसा कोई बहुत रैंडम, पूरे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जो नए टाइप के आते हैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपको पुराने रिपीट होते हैं, या वही पैटर्न पे सवाल होते हैं, या वही जो पढ़ा जाता है वही पे आते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते। नीट इज मोर ऑफ अ टाइम ट्रायल, लिमिटेड टाइम में, बहुत कम टाइम में आपका दिमाग कैसे काम करता है उस पर नीट बेसिस पर है। ओके तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि डॉक्टर की लाइफ को पैरेलल होता है। अपने पास जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में अपन देखते हैं कितने पेशेंट्स का लोड आ कम जाता टाइम में है, पेशेंट्स को देखो, आपको 1 मिनट में एक पेशेंट देखना पड़ता है वहाँ पे। तो 1 मिनट में तुम एक क्वेश्चन नहीं कर तुरंत पाओगे, एक्शन लेने वाला तुरंत एक्शन होता है। सबको दवाइयों के नाम पता होते हैं, अगर बुक दे दे तो खोल के कोई भी बता देगा। बता देगा। अपने को कोई नया नॉलेज तो पैदा नहीं करना होता ना। डॉक्टरी में तुम ऑपरेशन में कोई सब में आर्टरी और नर्स थोड़ी ना बदल जाएगी कि ओ माय गॉड इसके अंदर यहाँ ये मसल है, इसकी ट्रेपेजियस आगे की तरफ आ गई। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना, सबकी क्लेविकल है, सबका स्कल वही है। आपको पता हुआ है, सब नॉलेज ऑलरेडी पता है। पता है। कितनी जल्दी आप रिकॉल कर पा रहे हो उस पे बेसिस पे है डॉक्टर के लिए। नीट एग्जाम इसको बिल्कुल पैरेलल करता है। कितनी जल्दी आप रिकॉल कर पा रहे हो, कॉल कर पाते हो। कंसेप्ट्स रटना वटना कुछ मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे तुमने कंसेप्ट याद करा है, तुमने रटा है, कुछ भी करा है, वो नहीं मैटर करती चीज़ें सब। एट द एंड ऑफ द डे नीट इज़ अ रिकॉलिंग बेस्ड एग्जाम, इट्स अ टाइम ट्रायल। कितने कम टाइम में आप रिकॉल जो कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो एग्जाम निकाल लेगा। नीट टफ नहीं है। अगर मेरे से पूछोगे ना, मैंने बच्चों को गाइड करा है, आप देखते भी क्वेश्चन टफ नहीं होते। नहीं होते। नीट में कंपटीशन बस ज्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है और एग्जाम का पैटर्न अलग है। टाइम ट्रायल, मैं बताया, टाइम ट्रायल एंड रिकॉलिंग बेस्ड एग्जाम। वहीं पे JEE एडवांस जो है, अब इंजीनियरिंग की लाइफ में आपको बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि 1 मिनट में डिसीजन लेना है लाइफ का, बहुत सही है ना। वहाँ पे आपको ब्रिज बनाना है, ऐसे सिविल इंजीनियर को ब्रिज बनाना है, उसके पास टाइम है, सोचने का टाइम है उसके पास में, वो कंपैरेटिवली सोचने का ही एग्जाम है कि यहाँ पे आप क्या करोगे। एग्जैक्टली। तो उसमें नए क्वेश्चंस बनते हैं, वो डॉक्टर को कंसेप्ट बेस्ड सोचने होता का समय नहीं मिलता है। है। डॉक्टर का सोचने का टाइम तुरंत नहीं एक्शन लो। भाई बता, जो बच्चा 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, वो 1 मिनट में एक पेशेंट कैसे देख लेगा। वही चीज, हाँ। वहाँ पे JEE बढ़िया एडवांस तरीके से जज भी किया जा रहा है इस एग्जाम में ना। एग्जाम को लोग बोलते हैं इंसान को जज मत करो, एग्जाम को तो कर सकते हैं। तो JEE एडवांस में टाइम की प्रॉब्लम इतनी नहीं रहती, वहाँ कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है। तो दोनों एग्जाम ही अलग है, एग्जाम तो दोनों की तैयारी ही अलग होती है। ये सिलेबस लगभग सेम है। तो अगर किसी को इसे सोचने में इंटरेस्ट है कि हम इस पे थिंकिंग कर सकते हैं, थिंकिंग करके कुछ निचोड़ निकाल सकते हैं, किसी क्वेश्चन को बहुत सोच के सॉल्व कर सकते हैं, सोचने का पावर बहुत ज़्यादा है, तो IIT ले।
देखो अगेन फिर डिपेंड करता है यार, बहुत सारी वेरिएशन पे, इंटरेस्ट पे भी करता है। इंटरेस्ट, हाँ। एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट है यार, मजा आपका आना इंटरेस्ट चाहिए, है, मजा आना चाहिए। दैट्स इट। जिस चीज़ में मजा आए वही करो। जिसमें मजा है करो, क्योंकि है ना जर्नी दोनों एग्जाम की बहुत क्रिटिकल है। 2 साल शादी वादी बीमारी बीमारी सब छोड़ना पड़ेगा तुमको, सब छोड़ के 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट जिस तैयारी में आए ना कि यार ये एट द एंड ऑफ द डे मैं मेरे को लैब कोड में देख सकता हूँ या मैं IIT में अपने को देख सकता हूँ, तुम्हारा वो मन हो तो करो, वरना मत करो। आपने एमबीबीएस करा, पूरा एमबीबीएस पूरे कॉलेज लाइफ कंप्लीट करा ना, डिग्री मिल गया था, डिग्री मिल गया पूरा भाई। करके ही आप आए हो। चलो, ड्रॉप आउट तो नहीं हो ना? ड्रॉप आउट नहीं भाई, कोविड में काम भी किया पूरे 1-2 साल हम। तो आप थोड़ा एमबीबीएस लाइफ में हम जाते हैं आपके, ठीक है, जा ठीक सकते हैं ना? पूछ लो यार, अब ठीक है तुम बुला लिए हो। पता है इस पॉडकास्ट पे आने के लिए first 1 year रुपए नहीं मिले मेरे को, 1 रुपए नहीं मिले, फ्री में आया हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में जब आए थे आपका कॉलेज में, मेरा भी अभी इंटर्नशिप चल रहा है, तो मैंने भी वो सारे फेजेस देख लिया है कि कैसे फर्स्ट ईयर में लोग आते हैं। तो रैगिंग वैगिंग हुआ था अरे कॉलेज में? मेरा बहुत रैगिंग हुआ था भाई, बहुत रैगिंग हुआ कैसा? था। थोड़ा एक तो बहुत हमारे बताइए। बाल बहुत बड़े थे, ठीक है, अभी की जैसा? अभी के इतने बड़े भी नहीं थे। तो और हम कटवा ही नहीं रहे थे, ठीक है, हमको सीनियर ने वहाँ पे तो टोक दिया, कटवाना होता है। और बाल ऐसा टोका टोका, फिर हमको एक बार घेर लिए थे भाई। फर्स्ट से लेकर फर्स्ट ईयर में हम थे, फाइनल प्रॉफ और इंटर्न और MD सब लोग PG वाले आ गए, हमको तबला में घेर लिए भयंकर, और एकदम सामूहिक रैगिंग हुआ था हमारा, ठीक है, बहुत। क्या करवाया था? अरे ठीक है छोड़ो यार, वो बता देंगे ना तो तुम और हम दोनों बहन हो जाओगे यहाँ पे ना। ना काका कॉलेज में क्या क्या नहीं देखो, करवाया हम था। डरा नहीं रहे यार। देखो कॉलेज में रैगिंग शब्द अब तो कम हो गया यार, हाँ कम हो गया, क्योंकि आप तो 2014 बैच के थे ना? 14 बैच के। हाँ, हम 19 के थे, तो 19 में भी हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया। हम लोगों ने ही कम कर दिया कि एक्चुअल में अपन लोगों ने ही बहुत कम किया। जैसे मेरा इतना हुआ था ना, तो मैंने जूनियर को मेडिकल लाइन को बहुत बदनाम कर दिया बदनाम कर कि दिया यहाँ था बहुत लोगों। रैगिंग होता है यार कॉलेज देखो में आने पता है एक चीज़ है ना, रैगिंग को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। हम्म, कोई भी चीज़ दुनिया में ब्लैक या वाइट नहीं होती, हर चीज़ ग्रे होती है, बीच का होता है। रैगिंग जब बनी थी ना, उसके पीछे का भी एक लॉजिक था एक टाइम पे। डॉक्टर की लाइफ में ना आपको एक तो बेशरम होना पड़ता है, जरूरी है, और थोड़ा मुंहफट भी होना जरूरी है। लेट्स से कि यार आप वो ये ना ऑपरेशन थिएटर में हो, आप डर नहीं सकते, आप शाई नहीं हो सकते आप, एक्चुअली चीज़ है ना। आप अब जो बंदा बहुत डरपोक टाइप है, जो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा है, उसको वो इस फील्ड में आगे टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रैगिंग का जो लॉजिक था ना बनने का, वो था कि डर खत्म हो जाए बच्चे का। नहीं, ये चीज़ बोला गया था, हम लोग को भी बोला गया था। जैसे हम लोग का रैगिंग वाला फेज खत्म हुआ था ना, तो एक बार इंटरेक्शन हुआ फिर से दोबारा से, फ्रेशर जिसको बोलते हैं, फ्रेशर, वहाँ पे रैगिंग खत्म होता है उसके बाद। तो वहाँ पे सीनियर लोगों ने बताया था हाँ। कि अब तुम लोग को समझ में आ रहा हो कि तुम्हारे में क्या डिफरेंस आया था जब एग्जैक्टली तुम कॉलेज में आए थे और अभी, है ना, तुम बोल पा रहे हो, तुम किसी से बात कर। मेरे साथ खुद भी होता था कि मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, मैं तो अभी भी नहीं कर पाता भाई। ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, कॉलेज में आने के बाद जैसे रैगिंग हुआ, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ सीनियर्स के साथ, तो ये चीज़ खत्म हुआ। हेजिटेशन जो होता है, बात करना, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ रैगिंग से डेवलप होता है। ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं रैगिंग के, मैं प्रमोट नहीं वहाँ कर रहा हूँ, रैगिंग प्रमोट नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहा हूँ, भाई मैं बस रैगिंग बता रहा हूँ। एक में रैगिंग एक शब्द ही बहुत नेगेटिव शब्द है। इंट्रो बोलते हैं उसको, इंट्रो बोलो, इंट्रो इंट्रो विनम्र परिचय। हाँ विनम्र तो परिचय याद है तुम्हारा पूरा, अरे बहुत सही। बोलूंगा ना, लेकिन याद है। हाँ, पर ऐसा था ना कि जैसे मैं जैसे सेकेंड ईयर में आया था ना, मैंने सबसे पहले रैगिंग में मारना बंद करवाया था कि मारेगा कोई भी नहीं, फिजिकल नहीं होना चाहिए। फिजिकल नहीं होना चाहिए, फिजिकल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तुम डर खत्म कर दो, पर फिजिकल नहीं होना चाहिए। और जो इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें मत लो फिर तुम ज़्यादा, ठीक है। हाँ, हमारे पास चांस होता है कि हम लोग बॉयकट कर सकते हैं, बॉयकट लेकिन कर सकते हैं आप, हाँ, थोड़ा उसका हानिकारक खुद ही होता है। ठीक है, चलो, वो ठीक उधर नहीं घुसते अपन, है है। ना। अभी आप एक टीचर बन चुके हैं, हाँ। पूरा एमबीबीएस आपने छोड़ दिया, डॉक्टर ही छोड़ दिया, तो अभी आपके कोई फ्रेंड्स थे जो कॉलेज में थे, अभी वो अच्छा डॉक्टर बन चुके हैं, मतलब वैसे अच्छा अपनी डॉक्टरी वाली लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, और आप अभी टीचर बन गए। यार डिफरेंस ये है ना कि मेरे जो साथ वाले थे उन लोगों का PG अब खत्म हुआ है जस्ट, तो उनका करियर अब स्टार्ट हुआ है। अच्छा। मुझे मेरे करियर में ऑलरेडी 10-12 साल हो गए। मैं 14 में मेरा MBBS निकला, और मैं उसके भी आपने पहले से कब पढ़ा से रहा हूँ। पढ़ाना शुरू किया था? यार मैंने प्रोफेशनली JEE 13 में निकाली थी, उसके बाद से मैंने JEE का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 14 में। हाँ फिजिक्स नहीं, तब तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों पढ़ा रहा था मैं। चारों? हाँ, चारों पढ़ाता था मैं, 14 में चारों पढ़ा लिया था मैंने। उसमें 11 साल हो गए। उसके पहले 9-10 के बच्चों को और 2-3 साल पहले से पढ़ा रहा था, तो ओवरऑल 14-15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ मैं। मैंने मतलब बहुत पहले यार 13-14 ईयर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैं बोलता ना, घर के फाइनेंसेस भी ऐसे थे कि कमाना पड़ ही रहा था यार। तो स्टार्टिंग में कहाँ पे पढ़ा रहे थे? ट्यूशन क्लासेस। कितना पैसा देता था? तब तो यार स्टार्टिंग सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा कम थी भाई, 300 रुपये घंटे के हिसाब से होम ट्यूशन मिलती थी। लोगों के घर जाके पढ़ाते थे हम। घर पे जाके कितने बच्चों को? उस टाइम पे थे हमारे वहाँ पे इंदौर में एक BSF करके जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है
BSF नाम सुने होंगे तुम, बॉर्डर BSF, सिक्योरिटी हाँ, सरफेस फोर्स में आ फोर्सेज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे लोग थे, कुछ उन लोगों ने पापा के दोस्त वगैरह थे, तो उनके थ्रू अप्रोच हुआ था। तो वहाँ पे 4-5 बच्चे हो गए थे हमारे पास, तो हमने वहाँ से चालू किया था पढ़ाना। बहुत बेसिक से स्टार्ट करा। आपके कॉलेज लाइफ पे हम थे। ठीक है पूछ लो भाई। कॉलेज लाइफ में आपने कितने गर्लफ्रेंड बनाए थे? यार एक ही थी 6। मेरी। आपके बैच में लड़की कितनी थी पहले ये बताइए? यार पता है अप्रोक्सीमेटली लड़कों से ज़्यादा लड़कियां थी हमारे बैच में। वो तो होती ही हाँ होती है, करीब ऐसा समझो कि आप 80 के आसपास कुछ लड़के, 150 का बैच 80? था करीब, हाँ 80 के आसपास लड़कियां थी हमारे बैच में, हाँ, और बच्चे वो लड़के थे, तो लड़कियां ज़्यादा थी हमारे बैच में बहुत। तो कितने गर्लफ्रेंड बनाए थे? भाई मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम झूठ पर। बोल रहे। अरे वो भी कॉलेज की नहीं थी, वो इंजीनियरिंग, वो मेडिकल कॉलेज तो की नहीं थी। कॉलेज में किया क्या फिर आप? और वो भी हम एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में थे भाई, हम्म। ठीक है। और वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड क्या मतलब हम सब नोन थे कि कोचिंग के थे। तो लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि बंदा मुझे बहुत पसंद है, तो तू उससे सेटिंग करवा दे। तो मैं सेटिंग करवाने में लगा हुआ था करते करते, तो उस बंदे ने बोला भाई मुझे आपने सेट बिल्कुल कर पसंद लिया नहीं क्या? है, हाँ। है ना, तेरे को पसंद है तो तू कर ले। तो मैंने उसको, दूसरों को सेट करवाने के। हाँ दूसरों को सेट करवा रहा था मैं, तो मैंने वो बंदी को स्क्रीनशॉट भेज दिया, भाई देख उसने तो मना कर दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उसने बोला कि एक काम कर, तू भी तो सिंगल ही है, बोला हाँ तो चल तू मेरा बॉयफ्रेंड। बोला ठीक है बन जाते हैं। हमको पता ही नहीं था क्या होता है तब उस समय पे। कितना दिन तक चला था वो रिलेशनशिप? चला था काफ़ी, कुछ साल चला था भाई। रिलेशनशिप एडवाइस दे सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस वजह से यार पता है क्लास 10th के बाद ना। 10th के बाद तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है यार, होता है। देख एज, प्यूबर्टी की एज है, डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है, हार्मोन्स का लोचा क्या होता है। करना चाहिए? यार देखो है ना, मैं अब ये तो नहीं बोलूँगा तुम बिल्कुल तोड़ ताड़ दो, क्योंकि फिर तुम बोलोगे तुम्हें अभी 7 मिनट पहले से जानते हैं, हमारा 7 जन्मों का साथ है, तेरे बोलने पे उसको छोड़ देंगे, तुझे छोड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो बात क्या होती है ना, बच्चे लोग रिलेशनशिप्स जो होता है उसको बहुत मूवी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कि आप इंस्टाग्राम की जनरेशन है, तो आप लोग जो देखते हो रिलेशनशिप वो होता नहीं है, ठीक है। प्यार वो नहीं है कि तुमको आई लव यू के 50-100 मैसेजेस भेज दिए उसने। पता है मैंने असली प्यार पहली बार लाइफ में किसी के बीच में पता है कब देखा था, जब मैं हॉस्पिटल में था। और भाई जब तुम 60-70-80 साल के हो और तुमने वहाँ पे हॉस्पिटल बेड पे तुम बैठे हो, तुमने वहाँ दस्त कर दी और तुम्हारा पार्टनर आके तुम या तुम्हारे घर पे दस्त वस्त कर दी, हालत ख़राब है, और वहाँ पे आके तुम्हारा पार्टनर तुम्हें साफ कर रहा है, वो असली प्यार होता है। वो डेफिनेशन लगती है मुझे प्यार की। याद रखो मेरी प्यारी प्यारी बालिकाओं, प्यारी प्यारी बच्चियों, ये बंटी और बबलू करेंगे बहुत सारे वादे जो पूरे भी नहीं होंगे आधे, और इन सब में पढ़ के जब हो जाएगी तुम्हारी बर्बादी, तो घर वाले करा देंगे तुम्हारी शादी। बढ़िया। तो अवॉइड कर सकते हो तो करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत हेक्टिक आने वाला हम है। सोचते हैं इस पे कि प्यार जरूरी है कब? एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। यार देखो अब ऐसे ना, तुम्हारा पार्टनर बहुत ही सपोर्टिव है कि भाई तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहा है, तुम्हें बल्कि और एंकरेज कर रहा है पढ़ाई में, और चाहता है कि तुम आगे पढ़ो पढ़ो मेहनत करो, तो वो रिलेशनशिप एक मैनेजेबल है। और वहीं पे कोई ऐसा है कि मेरे से दिन भर बात करो, दिन में 4 बार मुझे फ़ोन करो, इस एज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती ये की बात उम्र है है अभी ना, हमें करियर सेट कर रहे हैं। यार, बदकिस्मती की बात है, लड़का लड़की सेट करने का नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि मोहब्बत करने की और करियर बनाने की उम्र सेम ही होती है। हाँ, किस्मत खराब है हमारी, क्या कर सकते हैं। इसी में बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जाते हैं, खत्म, बर्बाद हो जाते नॉर्मल सजेशन हम लोग ये दे सकते हैं जो हम बोलते हैं अपने बच्चों को, यार पहले लाइफ एक बार सेट हो जाता है ना। ऐसे बोला जाता है कि जब आप एक रसगुल्ले की दुकान पे जाओ तो आपको 2-4 रसगुल्ला वहाँ पे दिखेगा, आप उसी में से एक आध को चूज़ करोगे, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे मिठाई भी हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे यार मैं मिठाई तो भी हैं। रसगुल्ला गैंग में हूँ, ये रसगुल्ले के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं मिठाई क्या सिस्टम है। बोलना चाह रहा हूँ आप वो समझो। आप अभी जहाँ पे हो आपको लग रहा हो कि यही चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छा है, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। एक बार आप कॉलेज लाइफ जियो, कॉलेज में आओ, आपको लोग भी मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, आपको वहाँ से लेसन्स भी मिलेगा, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये समझ में भी आएगा कि यार कि हाँ, इस रिलेशनशिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सही बात है। और मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है। रिलेशनशिप के बाद आफ्टर मैरिज वाला लाइफ जो होता है ना, वो बहुत अच्छा बहुत होता अच्छा होता है। है ना। मैंने बस सुना है, ऐसे मेरा ऐसे हुआ ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे सीधा है। सबने सिर्फ सुना ही है, जिसका हो जाता है वो ये नहीं बोलते। तो एक बार अच्छा लाइफ में कुछ कर लो, फिर जो करना है वो करो, मुझे वो ऐसा भी लगता है। वो बोल रहा हूँ, कुछ वाइट और ब्लैक नहीं होता भाई, इट्स ऑल ग्रे। जिसकी सबकी लाइफ में अलग ट्रेजेक्टरी होती है, किस पे कौन बैठ जाए। तो सर आपका शादी कब होगा? यार तुम है ना दुखते नस पे है यार, तो क्या कर शादी कब कर रहे हो आप ये बताओ। भाई यार बताए लड़की, भाई मैं बताऊँ मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी होती है ना, ठीक है। तो मेरे घर वालों ने लड़की देखने की कोशिश करी भाई, आधे लोग तो मेरा घर देख के भाग जाते हैं, ठीक है, फिर आधे लोगों को समझ ही नहीं तो आता। घर अभी तक बनाया नहीं?
भाई यार पैसे आएंगे जब थोड़े से तो बना लेंगे भाई। पैसे कैसे नहीं आते होंगे? अरे भाई जब पैसा आ जाएगा तो फिर बनवाएंगे घर, अच्छा घर बनवाएंगे, पैसा आ जाए तो। मम्मी पापा को एक अच्छा घर बनाना, तो मम्मी के लिए एक अच्छा घर बनाना तो सपना होता ही यार। एक हर मेरे को लगता मेरा है भी है ना, ये हाथ मिलाओ भाई इस बात पे। मेरा बहुत सपना है कि एक अच्छा घर मम्मी बना। पापा के लिए एक अच्छा घर बनाना तो शायद हर एक इंडियन बच्चे का सपना है कि यार मैं मेरी माँ मेरे पिताजी के लिए एक अच्छा घर बनवा दूं बस, और कुछ नहीं तो बस एक अच्छा घर जरूर बनवाना है, तो वो घर बनवाऊंगा मैं। बनाना है, और घुमाना बहुत है, हाँ यार घुमाना बहुत है। मेरे पे मैं ना एक चीज़ टारगेट रख रखा हूँ अपने में कि हर साल अपने पेरेंट्स को अलग अलग जगह पे लेके जाऊंगा बहुत घुमाने। सही यार। मैं हर साल लेके भी भाई जाता हूँ। मेरे को तो जरूरत है, मम्मी पापा खुद ही इतना घुमाते हैं भाई। मेरे मम्मी पापा की डेटिंग लाइफ चल रही है, मेरे को लग रहा है वो लोग डेट कर रहे हैं भाई, कसम से। मम्मी पापा हर हफ्ते डेट पे जाते हैं मेरे, रोमांटिक डिनर, वैलेंटाइंस डे बन रहा है मेरे घर पे। मैंने बोला बुड्ढे हो गए हो, क्या कर रहे हो ये। मैंने आपका एक रील देखा था भाई मम्मी एक पापा रील देखा था कि आपके पेरेंट्स से वो कर रहे थे, आप इधर बैठे हुए थे, एक रील मैंने देखा। मैंने बोला भाई उनकी डेटिंग चलती है भाई, वो फॉरेन, वो मतलब फॉरेन तो क्या मतलब इधर ही इंडिया में किधर भी ट्रिप पे निकल जाते हैं। बोला कहाँ पे अच्छी जगह, मैं बता पापा यार ये अच्छी रील अकेले है। आपस में बस? आपस में दोनों निकल जाते हैं, मैं कोई रील भेजता हूँ, मैं यार ये अच्छी जगह लग रही है, मालूम पड़ा अगले हफ्ते वहां पहुंच गए। मेरे मम्मी पापा की डेटिंग लाइफ चल रही है भाई। पापा मम्मी आप लोग क्या करते हैं? पापा मेरे अभी LIC में काम करते हैं। अच्छा। अभी अभी गवर्नमेंट जॉब है पापा की। मम्मी मेरी टीचर है। टीचर, बढ़िया। बचपन से आपके लिए पेरेंट्स कैसे थे, स्ट्रिक्ट या नॉर्मल पेरेंट्स? यार अच्छे देख वाले? पता है एक चीज़ बताऊंगा कि यार बहुत थोड़ा सा अजीब बोलूँ या क्या बोलूँ, थोड़ा अलग टाइप का अपब्रिंगिंग रही है मेरी। ठीक है, एक तो मैं 6th जनरेशन टीचर हूँ मेरी फैमिली के, 6 जनरेशन से हमारी फैमिली में टीचर्स है लाइन से। मेरे पापा भी पहले टीचर थे। इसीलिए टीचर बन गए क्या? मन पता नहीं क्या हो गया, Change हो गया। इन जीन्स में था या खून में, होता है ना खून में ही होता है टाइप, नेपोटिज्म है एक तरीके का। पर नेपोटिज्म नहीं है, मतलब मेरे घर में क्या था, ऐसे मेरे दादाजी भी टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। दादाजी हिंदी पढ़ाते थे दादाजी मेरे, उनके पिताजी भी टीचर थे। उन्होंने बहुत सारे इस्टेब्लिश की इंदौर में चीज़ें, कई सारे स्कूल में बहुत फ्री में लोगों को पढ़वाया है। तो मतलब हमारे यहाँ पे बचपन से कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाते सिखाया जाता है। ठीक है, शायद और वो चीज़ मुझे भी ऐसे बोलते हैं कि बचपन से एक सिखाई गई, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, और या ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए चीज़ें करके। इसलिए मेरे को पहले ट्यूशन भी बड़ी इजीली मिल गई थी कि यार ये तो यशला जी के घर का बच्चा है ना, तो ये तो अच्छा पढ़ाएगा ही होगा, उनका तो सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत स्टार्टिंग में ट्यूशन ना मिलती नहीं यार बच्चों को। अब तुम खुद सोचो ना, मैं 8th क्लास में हूँ, मैं 9th वालों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे को पता भी नहीं है, मैं पता है पैसा चाहिए, 9th को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, एक रात भर किताब पढ़ रहा हूँ, अच्छा इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, और अब जा के पढ़ा रहा हूँ। ऐसी हालत थी भाई। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे आप मेरे बहुत सीनियर हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, ऐसे तो रहते हैं भाई भाई की तरह, लेकिन है बहुत सीनियर, आपके पास बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट जो अभी आपको होता होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो हमें सिखा सके, ऑडियंस को सिखा सके? यार एक रिग्रेट मुझे होता है ना कि मैं करियर में इतना लग गया ना मेरे, कि मेरे बहुत सारे दोस्त छूट गए। मतलब ऐसा होता है ना कि एक भाईचारा होता है, अपने दोस्त होते हैं, जैसे 1st से 10th तक मेरे स्कूल टाइम के जो दोस्त थे, कॉलेज के जो दोस्त थे, मैं इतना करियर में लग गया था ना, मैंने सबसे बात करना बंद कर दी थी। मैं सिर्फ मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा। मैंने कॉलेज में भी ऐसा होता था कि मैं सुबह 5 से लेकर 8 तक क्लास रहता था, 8 बजे कॉलेज आता था, 8 से 4 कॉलेज, फिर 4 से लेकर रात को 10 बजे तक पूरे क्लासेस लेता था मैं। तो मैं पूरे कॉलेज टाइम में भी पढ़ता रहा, मैंने कुछ बाहर नहीं गया, कुछ नहीं करा। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार कि वो कॉलेज वाला बहुत सारी लाइफ जो थी मेरी, वो मैंने मिस आउट कर दी है। कॉलेज की लाइफ मैंने पूरी मिस कर दी, मैं काम ही करता रह गया, ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे दोस्त छूट गए, बहुत सारे मोमेंट्स छूट गए लाइफ के, करियर में लगे रह गए। दोस्त होना जरूरी है। अब तुम लोग हो ना यार, हम लोग हैं। वो फील नहीं होने देंगे कमी। तो अगर कोई 18, अपने आप को ही मान के चलो, आप एक 18 की उम्र में दोबारा जा सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है, तो उस 18 के अयुद्ध को आप क्या सिखाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? यार तुम्हें वो कर लेना चाहिए था, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था। मैं उसको बोलूँगा भाई कि तूने उस टाइम पे जो रिलेशनशिप में आया था उस लड़के के साथ मत था तू। बहुत अच्छा काम है, नहीं आना चाहिए था तुझे। क्यों? बाद में जो मेरा काटो हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते भाई, बहुत बुरा कटा था मेरा, बहुत बुरा कटा था। पर मैं उसको वही बोलूँगा भाई, वो गलती मत करना जो उसने करी थी। फिजिक्स पे बात करते हैं ना। ठीक है। फिजिक्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है स्टूडेंट के लिए, सोचने वाली सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स सीखना है, वो बेसिक से पढ़ाई करना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसका अप्रोच क्या रहना चाहिए आगे? सबसे पहले बहुत बेसिक बात बताऊंगा, चुड़ैल पीछे छोड़ देगी, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा, याद रखना। तो PCB में मैथ्स हिडन सब्जेक्ट होता है।
याद रखना, मैथ्स का पीछे नहीं छोड़ पाओगे आप। आपका 10 तक का मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना स्ट्रांग चाहिए, होना चाहिए। वरना फिजिक्स कर ही नहीं पाओगे। उसको आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपको टेबल्स आनी चाहिए। लोगों को टेबल्स ही नहीं आती यार, बच्चों को बोल रहा हूँ ना, 18 की टेबल नहीं आती है, ठीक है, यार तुमको मुझे आती है? कि पता 19 का 19 का आता है, 18 का आता है 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 64, 18 चौक 72, 18 बन आता है आता है आता है आता है आता है आता है। तो देखो, तो टेबल्स नहीं याद है आपको, आपको स्क्वायर्स, अंडर रूट, ये सब ये सब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वालिटी की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं, जो 9-10 का कंसेप्ट है। इसलिए मेरी इच्छा है 9-10 भी पढ़ाऊँ मैं, क्योंकि बेसिक, आप बेसिक में जा रहे हैं ना? मेरी 9-10 इच्छा है, मेरी इच्छा तो और नहीं जाने की, मेरी इच्छा तो 6-7 में पढ़ाना चालू कर दूं मैं। मेरी इच्छा है वो बच्चों को बचपन से, क्योंकि पता है अपने बेसिक लेवल पे टीचर्स की प्रॉब्लम है। पता है अपने यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, किसी को बुरा लगे तो पहले से सॉरी बोल रहा हूँ मैं, पर पता है प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैक्सिमम लोग जो टीचर बनते हैं ना, जो लोअर सेगमेंट, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, या तो ऐसा होता है कि कॉलेज से पास आउट हो गए और कोई जॉब नहीं मिल रही है इसलिए टीचर बन जाते हैं कई सारे लोग तो। और कई सारे ऐसे हो जाते हैं कि यार बच्चे बड़े हो गए घर में, अब मम्मी के पास और कोई काम नहीं है तो क्या करूँ, घर पे बैठूंगी दिन भर, उससे बढ़िया है कि मैं टीचिंग करने लग जाती हूँ। बहुत सारे स्कूल में टीचर इसी टाइप के होते हैं। नो हेट टू डेम, वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनका मन ही नहीं है पढ़ाने का। वो पढ़ा इसलिए क्योंकि और कुछ है नहीं करने को। वो बच्चों का बहुत बार फाउंडेशन पूरा बिगाड़ देते हैं। मैं किसी को हेट नहीं करना चाहता, हो सकता है आप बहुत अच्छे टीचर हो, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ स्कूल टीचर्स की, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अपना बच्चा तो फिर भी थोड़ा सॉर्टेड आता है, तो पर वो मेरे को इसलिए वो बेस पे काम करना है। मैं इसके अलग सर से मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी, सर मुझे बेस पे काम करना है बच्चों के, आई वांट टू वर्क फ्रॉम द बेसिक लेवल, ताकि जो अभी इसलिए मैं 9th-10th में भी उतर रहा हूँ कि बच्चे का फाउंडेशन, जो मैं प्रॉब्लम हो जाती है 11th में बच्चों के पास, बच्चा आगे उसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, एलसीएम नहीं आ रहा। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक सा सवाल, मैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर लिया था, उसमें एक सिंपल सा मैथ्स का सवाल मैंने दिया था क्वालिटी के क्वेश्चन का। भाई सिर्फ 20% बच्चों ने सही करा, और उस पर करीब आई थिंक तो 30-40 हज़ार की वॉचिंग चल रही थी। तो तुम समझो, मतलब 5,000 बच्चे भी सही नहीं कर पा रहे वो सवाल बेसिक मैथ्स का, जो कि मतलब बेसिक अच्छा होना चाहिए। Basic- फिजिक्स इज ऑल अबाउट पहले बेसिक ठीक यार करो, तुम्हारा मैथ्स तब आगे अच्छा बढ़ो। नहीं है, तुम कितना ही बार तुम 50 ड्रॉप ले लो, तुम्हारा फिजिक्स नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बिना मैथ्स के फिजिक्स पढ़ा देंगे, तुम पढ़ा दोगे, सिलेक्ट नहीं होगा बच्चा। तुम भी जानते हो, तुम टॉपर्स के इंटरव्यू लेते हो, मैं भी ले चुका हूँ, बच्चों से बात कर चुका हूँ। मैथ्स सबका स्ट्रांग होता है, बता 10 तक नहीं होता तो करते हैं मेहनत करके, करते हैं मेहनत करके करते हैं। तुम्हें मैथ्स पे पॉलिनोमियल्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बहुत बात की बात है भाई, उसके पहले का ही नहीं आता, 10th तक का ही नहीं आता। अच्छा। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें आती है। ये तुम्हारा मैथ्स अगर सॉलिड नहीं है फंडामेंटली, तो तुम्हें फॉर्मूला भी याद है तो भी तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। और इसका एक तरीका होता है सीक्रेट, जिसे बहुत बच्चा फास्ट स्पीड कर सकता है मैथ्स की। कैसे? कोई भी पीवाईक्यू की किताब उठा लो, नीट की या जेईई मेंस की, ठीक है, उसमें क्या करो, क्वेश्चन वोश्चन वाला पार्ट छोड़ दो, या सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन वाला पार्ट लिखो, ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं ना प्रॉपर करे हुए, उसमें पहले स्टेप में हमेशा फॉर्मूला लिखा होगा, फिर उसमें वैल्यू डाल रखी होगी, उसके बच्चों पे हाथ रख दो या वाइट पेपर रख दो। अब उसने क्या करा, फॉर्मूला तुम्हारी एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, यही आया तुम्हारी एग्जाम में, फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं, छोड़ो, ठीक है, कोई भी चैप्टर का उठा लो, तुमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, फॉर्मूला तो तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं अभी, तो वैल्यू डाल दी गई। अब उसका उस वैल्यू डालने के बाद तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व ही करना है ना मैथ्स लगाकर, वो प्रैक्टिस करो रोज सुबह उठ के 1 घंटा। 2 महीने में तुम्हारा मैथ्स चकाचक हो जाएगा, किसी भी बच्चे का, बिलो एवरेज बच्चे का भी। जो तुम्हारी एग्जाम का ही पीवाईक्यू की किताब है, जो तुम्हारी एग्जाम में आए वही सवाल है, और वही मैथ्स है जो तुम्हारी एग्जाम में आता है। इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? इससे किसी का भी मैथ्स सुधर जाएगा, पर ये करने, इसमें मेहनत लगती बेसिक है। लेक्चर्स भी देख सकते हैं। लेक्चर्स देख देख के कभी सिलेक्ट नहीं होता बच्चा, खुद से करना भाई। यार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी क्या? नहीं, वहाँ तो मैं करवा रहा हूँ ना तुमसे, दिमाग चलाना पड़ेगा, मैं यार वही बच्चे को जब तक तुम फीडिंग करा रहे हो, हाथ से तोड़ना कब सिखाओगे? सोचने देना पड़ेगा ना उसको। वो सोचने दो, फिर देखो गलत करा फिर से करो। रोज 1 घंटा सुबह उठकर ये करो बेटा, जो 11th में है उनको तो ये करना ही चाहिए। 11th समय मेरे पास बहुत है, 11th वाले क्लास ड्रॉपर्स में अगर तुम्हारा ड्रॉप लग रहा है, तुमने कुछ गलती करी इसलिए तुम्हारा ड्रॉप लगा ना, तुम सेम चीज रिपीट करके वापस से ड्रॉप लगेगा तुम्हारा। भाई एक गलती 25 बार करके थोड़ी ना सीखना है तुमको। तुम्हारा मैथ्स कमजोर है, तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन अगर नहीं बनते, तुम्हारे फिजिक्स में अगर 100 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं, तुम्हारे फिजिक्स में अगर 30-40 नंबर है या नहीं बढ़ रहे, तुम अपने मैथ्स पे काम करो। तुम्हें हो सकता है उसमें तुम्हें चिड़ मचे कि सर ये कैसा कर रहे हैं, चिड़ मचे, पर ये करना पड़ेगा, वरना देखो मैं यही बोलूँगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इंटरेस्ट ही हम ख़त्म कर देते हैं। वही कि यार ठीक है, हम बन ही नहीं रहा है, क्या दिमाग लगा, इससे बायोलॉजी लेके बैठ जाते हैं। होता टक है लग रहा है, बट ये एक हमें चीज़ है। इंटरेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए।
इंटरेस्ट की भाई देख इसमें बताता हूँ एक चीज़ होती है क्या होता है ना, किसी एक सब्जेक्ट से बहुत मोहब्बत कर लो ना तो उससे शादी हो जाती है। फिर जो बहुत बायो पढ़ता है ना फिर बाद में वो बायो पढ़ाता है, एग्जाम नहीं निकलती उसकी। ओए सॉरी विपिन सर। ये क्या कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कर, ऐसा कुछ अरे बोल भाई के। अपने यार ऐसी हाँ, बात क्या चलो। कर रहे हो। तो विपिन सर और हमारी डील है, हम दोनों साथ में एक ही मंडप में शादी करेंगे, अच्छा, एक दूसरे से नहीं मतलब। कब करेंगे? कब करेंगे वो पता नहीं। बता दो थोड़ा बहुत आइडिया, ईयर, किस साल? पता नहीं अरे यार। जान जाएंगे ऑडियंस, थोड़ा बहुत तो बता दो, हिंट दे दो। पता नहीं अच्छा, यार। अगर कोई बच्चा शादी में, आपके शादी में आना हमारा तो चाहिए, सर कोई स्टूडेंट। नहीं नहीं सर, सिंपल सा प्लान है। विपिन सर से बात हो गई है मेरी। हम्म। विपिन सर ने बोला है वो जिस लड़की से भी शादी उनकी फिक्स होगी उसकी जो भी बहन होगी उससे मैं शादी कर लूंगा। ऐसे कैसे? विपिन सर ने ये आइडिया दिया था सर। अच्छा। मेरे से, मैं उनको बोला मेरे से लड़की ही नहीं पटती। विपिन सर आपके भाई लगे तो आप बहुत बहुत क्लोज, मतलब इतना क्लोज आप सोच नहीं सकते। पहले केमिस्ट्री पढ़ाते थे क्या? हाँ हाँ हाँ। छोड़ क्यों दिए दोबारा? आप, जहाँ तक मुझे पता है कि आप दोबारा छोड़ के फिर से आए थे पढ़ाने के लिए, इसके पीछे का रीजन क्या था? अरे ये थोड़ा सा तुम दुखी दास्ता में घुस जाओगे। तो बात क्या थी ना यार, मैं इंदौर में मेरी खुद की कोचिंग चलती थी और वो कोचिंग मैंने बंद करी थी। कुछ हमारे पार्टनर्स में कुछ हो गया था, कुछ चीज़ें थी जो बोलना सही नहीं रहेगा, पर उससे मेरे ऊपर कर्जा बहुत सारा आ गया था। ठीक है, तो जब मैंने पहली बार फिजिक्स वाला जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मेरी सैलरी बहुत कम थी। ठीक है, एक्चुअली बता रहा हूँ सैलरी मेरी बहुत ज़्यादा कम थी कि वो कर्जा जो था वो कम होने की जगह वो ब्याज ही में सारा पैसा जा रहा था। ऑनलाइन ही ज्वाइन हाँ, ऑनलाइन जब पढ़ा रहा था मैं उस टाइम मेरी सैलरी बहुत कम थी, तो मुझे मजबूरी में मैंने सोचा था कि यार इससे तो नहीं निकल पाएगा बल्कि कर्जा बढ़ता जाएगा। तो मैं ये सोचा था कि मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, वापस डॉक्टरी में चला जाता हूँ, अच्छा, कि वापस पढ़ाना बंद करके मैं फिर से पीजी की तैयारी करने लग जाऊँगा। ओके, किए थे तैयारी? हाँ, मैं वापस से चालू कर दी थी पीजी की तैयारी बंद करके, पर जब कर रहे थे तो हमको पार्ट टाइम का दूसरी कोचिंग से ऑफर आ गया था जो ओके। सैलरी थोड़ी ज़्यादा भी दे रहे थे। ओके। तो हमको लगा था कि पूरी कमाई तो बननी होगी, थोड़ा पैसा तो आता रहेगा, तो फिर हम चले गए थे पार्ट टाइम। फिर ऐसे एक दो कोचिंग वोचिंग हमने चेंज वेंज करते रहे थे। सब पैसे के लिए कर रहे थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, पैसे के लिए कर रहे थे, क्योंकि तो यही इसी यार देख झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, कितना इमोशन नहीं खेलता मैं। मेरे को पता है जो सच्चाई है। पैसे की नीड थी मुझे, हो रही थी। फिर बाद में मेरे पीडब्ल्यू से वापस कांटेक्ट हुआ था, और एक चीज़ जिसके लिए मैं शायद लाइफ टाइम हमेशा थैंक यू बोलूँगा, पीडब्ल्यू से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि तुम क्यों कर हमारे पास ही आ जाओ ना, क्यों इधर उधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया कि यार मेरी ये कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे पास ये कर्जा वर्जा है जो मुझे ख़त्म करना है। और तो पीडब्ल्यू ने मेरा पूरा कर्जा ख़त्म कर दिया। कैसे? बोला हम पूरा कर्जा ख़त्म कर देंगे, तुम बस आ जाओ हमारे पास। अच्छा, मतलब भाई पीडब्ल्यू बच्चों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी इमोशन है भाई। भाई मेरा पूरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन थी ना, ये कर्जा जो था पूरा 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया कर्जा मेरा। कर्जा पूरा ख़त्म। पीडब्ल्यू कभी छोड़ेंगे? चांस बहुत कम चांस है भाई। हाँ, चलो बढ़िया। बहुत कम चांस है, मतलब तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी बात होती है भाई। लाखों का कर्जा था मेरा, कहीं लाखों का, वो लाखों का कर्जा था जो 1 सेकंड में पीडब्ल्यू ने, ऐसा समझ सकते हो ना कि इतना बड़ा भार मेरे सर पे था, 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया। कर्जा हम ख़त्म कर देंगे, तुम बस आ जाओ। दोबारा आ गए। भाई एहसान भी है, इमोशन भी है, प्यार भी है भाई पीडब्ल्यू मेरा। फिजिक्स पे बात करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाता लेकिन रूम पे आके बना लेते हैं। ये मेरे को कंप्लेन सुनने को मिलता है, बच्चा बोलते भैया एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, रूम पे बना लेते हैं, क्या करें यहाँ पे? एग्जाम में नहीं बनते पर रूम पे बन जाते हैं, तो तुम्हें एग्जाम फियर है बेसिकली। एग्जाम में तुम्हारा एग्जाम फियर है। देखो एक चीज़, मेरा छोटा सा इंसिडेंस हुआ था, हम बहुत छोटे थे, हमारे शोपुर फूफा जी रहते हैं। तो हुआ क्या था, हम वहाँ पे जब शोपुर गए थे फूफा जी के यहाँ पे, फूफा जी के यहाँ पे, तो उन्होंने हमने वहाँ पे पास में से वो कब्रिस्तान वगैरह वो जा रहे थे, तो हम बहुत बोलते, मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। हमने बोल दिया, फूफा जी का दिमाग सड़ गया, बोला अच्छा हमारा भांजा डरपोक हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या करा हमको, नहीं फूफा जी का तो भतीजा लगूंगा ना, भांजा लगूंगा भतीजा लगूंगा। का पता नहीं। हाँ ठीक है, जो है ठीक है, नेफ्यू। हाँ, नहीं। जब हिंदी में दिक्कत है अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, नेफ्यू। तो उन्होंने क्या करा हमको, बोला अंधेरे से डर लगता है ना इसको, एक काम करो उसको अंधेरे में बंद कर दो। मुझे बाथरूम में बंद कर दिया पूरे रात भर, अंधेरे में बंद कर दिए। और ऐसे 1-2 और जगह पे हमको बंद कर दिए। एक बार हमको कब्रिस्तान से डर लगा था, हमको वहीं जाके बांध कर आ गए, बोला यहीं पे रहो तुम थोड़ी देर। ठीक है, ऐसे कर करके उन्होंने 1 हफ्ते में हमारा डर खत्म कर दिया। ओके। तो हमको समझ में कई बार डर को है ना डायरेक्ट फेस ऑन करना पड़ता है। तुम्हें टेस्ट में नहीं बनता, तुम रोज सुबह से शाम तक टेस्ट ही दो, दिन के रोज का एक टेस्ट दो बैठ के, कैसे नहीं बनेगा साला, कितने दिन तक नहीं बनेगा। डर से डरना नहीं, डर से डर से लड़ना, जो कि डर के आगे नीट है। डर के आगे नीट है।
बहुत बढ़िया। तो अगर क्वेश्चन मान लो एग्जाम में नहीं बनता है तो हमें रूम पे आके, अगर रूम पे आके बन जा रहा है, हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे, अगर रूम पे आके बन जा रहा है मतलब ये है कि हमें नॉलेज है लेकिन हम वहां पे बना नहीं पा रहे, रिकॉल नहीं हो पा रिकॉल नहीं कर पा रहे। रिकॉलिंग पे भी काम करना चाहिए। रिकॉलिंग पे काम कैसे, वही डर रिकॉलिंग को तोड़ देता है। तोड़ देता है। वो बैरियर है, एक बैरियर है। जैसे मुझे आज के टाइम पे पता है, मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत डर लगता है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो गलत होगा। गलत है, अब मैं उसको नहीं कर पा रहा, तो उसका तरीका यही है। मैंने पूछा कि कैसे लड़कियों से बात करते हैं, विपिन सर से बात करी, मैंने पूछा कि यार लड़कियों से कैसे बात करते हैं सर, आप तो सब टीचरों से बात कर लेते हो। तो विपिन सर ने बोला, अरे कुछ नहीं होता, जाके बस ऐसे बात कर लो। मैं बात ही नहीं कर पाता। अब मेरे को जब मेरे माइंड में ही डर है ना इतना, मुझे पता भी है जाकर हाय हेलो बोलना होता है, हेलो बोलो कैसे हो पूछना होता है, ठीक है, मेरे को पता है कि आप वो बात करनी होती, पर मैं कर ही नहीं, क्योंकि डर इतना है, बात ही नहीं कर पाता ना भाई मैं। विपिन सर एक्सपर्ट है बिल्कुल, सबसे बात कर लेते, सबके दोस्त है वो। तो डर से हमें जीतना है। बस वो डर खत्म कैसे होगा, करके बात। अब मैं क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चन, बस वही चीज़ है, सेम चीज़। वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके। Yes. एक प्रेशर होता है ना हमारे पास Yes, एग्जाम में, yes. टाइम चलते रहता है। Yes. अगर वो टाइम बाउंड कर ले, एक टाइमर लगा के टाइमर ला के प्रैक्टिस करो, OMR पे प्रैक्टिस करो। OMR पे प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया बात आपने बताया। अगर कोई बच्चा अभी नीट 2025 दे रहा है ना, अभी पता नहीं ये वीडियो हम कब डालेंगे, लेकिन अगर मान लो उसके बाद 40 दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है, फिजिक्स में अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कुछ 2-3 टिप्स आप दे सकते हैं उसके लिए? टेस्ट बढ़ा दो, पढ़ने का टाइम लगभग खत्म हो चुका है अब, और पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास में। अगर तुम्हारा लेट से अब 10-1 दिन में सिलेबस और खत्म हो रहा है तो दैट्स ओके। बाकी तुम्हारे को टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, बार बार पढ़ के कुछ नहीं होता है। टेस्ट पे फोकस करो। बच्चे क्या होता है, पहले बैच में पढ़ लेंगे, फिर वही वन शॉट पे पढ़ लेंगे, फिर वही एंड में महा रिविजन में पढ़ लेंगे, और पढ़ते रहते। वही चीज मैं देखता हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स को गलती करते हैं ये। अगर तुमको लेक्चर देखने सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं होता है, लेक्चर सिलेक्शन का एक पार्ट है वो। तुम 50-60% पहुंच चुके हो, अब तुमको रिकॉलिंग बढ़ाने के लिए तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, तो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। कई बार बच्चों के नंबर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, 120 पे फिक्स हो गए, बढ़ ही नहीं रहे। तो कैसे इंप्रूव होगा? टेस्ट दो और एनालिसिस में समझो तुम किस टाइप की मिस्टेक करते हो। एग्जैक्ट मिस्टेक तुमने अगर पकड़ ली, उस पर काम करो, उस पर तुमने अगर काम करने लग गए तो तुम नेक्स्ट लेवल वो बैरियर क्रॉस कर पाओगे। कई बार बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा बच्चे 2 into 3 को 5 लिखाते जल्दी में, 2+3 को। मैंने एक बच्चे पर्टिकुलर सिली मिस्टेक करते हैं, तो जहाँ पे वो क्वेश्चन है कॉन्शियस हो जाओ कि ये मिस्टेक मैं करता हूँ, तो भले से 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए सवाल में, पर वो सवाल सही कर करो। 2 क्वेश्चन कम होंगे पर नेगेटिव तो नहीं होगा, फिर स्पीड तो बढ़ जाएगी आपस अपने। स्पीड बढ़ जाएगा। पहले मैं एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए, फिर स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम आपसे एक बहुत ही नॉर्मल सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब आप एजुकेशन में घुस चुके हैं अच्छे से। अगर आपको एक दिन के लिए हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दे तो आप इस एजुकेशन लाइन में क्या बदलाव करना चाहेंगे? कल रात को नायक देखी थी ना? नहीं है, मतलब पूछना चाह रहा है क्या बदलाव आप करना चाहेंगे? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बोलूँगा कि वी हैव टू वर्क ऑन आर बुक्स एंड आर करिकुलम। बुक्स और करिकुलम पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप किताबों में ऐड कर सकते हो, कई सारी चीज़ें बेसिक लाइफ की किताबों में ऐड नहीं करी जाती है। सेकंड, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो स्कूल लेवल पे काम करते हैं। स्कूल लेवल पे फंडामेंटली अच्छे टीचर्स बहुत जगहों पर, गाँवों में तो कई जगह टीचर आता तक नहीं है, ऐसे बच्चों को पास कर जाता है। कई स्कूलों में ऐसा होता है 8th क्लास तक तो हर बच्चे को पास ही कर देते हैं, पढ़ो ना पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें होती है, स्कूल लेवल पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल हर जगह पे, फ्री एजुकेशन है, पर फ्री के साथ अच्छी एजुकेशन अवेलेबल बहुत कम जगह पे स्कूल लेवल में। और मैं भी 9th-10th में तभी तो आ रहा हूँ ना क्या ज़रूरत पड़ती है मेरे को? 9th-10th में हर जगह सब अच्छा ही होता, टॉप होता, तो मैं क्यों आता? नहीं, मुझे भी ऐसा लगता रहता है कि स्कूल टाइम एक बहुत अच्छा लर्निंग वाला फेज होता है, वहाँ पे हमें वैसा नहीं सिखाना चाहिए। एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे आज भी इंग्लिश नहीं आता अच्छे से बोलने के लिए, क्योंकि यार मुझे इंग्लिश सिखाया ही नहीं गया, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था। इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी में ही बात होती है, वही चीज़ तो है ना। बेसिक हमारा अभी ख़राब हो जाता है, जो बेसिक होता है ना, क्लास 6, 7, 8, 5, 4, अगर हम वहाँ पे अच्छा करें तो आगे बच्चे अच्छा कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो हम देखते हैं, केसेस आते रहते हैं कि भैया नहीं निकल पाए एग्ज़ाम, थॉट्स आ रहे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे, क्या करें? बहुत गंदा लगता है यार, मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं। और पता है एक रिग्रेट ये भी होता है, मैं सबकी हेल्प नहीं कर पाता यार, कितनों की कर पाऊँ मैं, कोशिश करता हूँ करने की। तो मुझे तो बहुत वर्क है यार इस पे काम करने का यार, कुछ मिलके इस पे अपन को स्टार्ट करें क्या? एनजीओ कुछ बच्चों के लिए मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ पर्सनलाइज चीज़ों पे। जैसे होता है ना एजुकेशन में, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं ये हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम अलग रहता है, पर उससे भी एक बात है ना, तुम कितनों को रीच कर पाओगे?
गांव में ऐसे ये भी है। कोटा में 2 लाख बच्चा है, तो 2 लाख को तो पर्सनलाइज भी नहीं कर पाएगा ना, समझ इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़, देख एजुकेशन रेवोल्यूशन हो चुका है, आई थिंक सो। एजुकेशन रेवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट एजुकेशन में जो रेवोल्यूशन आना चाहिए ना, ऑनलाइन रेवोल्यूशन पूरा हो चुका है, सब चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, चीज़ें सस्ती हो गई है, ये रेवोल्यूशन अब खत्म हो गया है। अलग सर ने पूरा काम बेस्ट करके मार्केट में कर दिया है। नेक्स्ट जो अपन लोगों की जनरेशन को जो मिलकर अब काम करना चाहिए ना, वो करना चाहिए एजुकेशन के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाहिए। और उसमें अपन बहुत सारे यार अपन सबको जानते हैं और सब लोग ये हेल्प करना चाहते हैं। अपन सबको मिलकर एक प्रॉपर या तो कुछ एनजीओ या समथिंग कुछ स्टार्ट करना चाहिए जो प्रॉपर सिर्फ मेंटल हेल्थ तो बच्चों पे काम करे। बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे बच्चा की जगह फ़ोन कर पाए, प्रॉपर अपन गाइडेंस दे कैसे बच्चे से बात करना अपने है। मेंटल पीस से आगे कुछ नहीं। मेंटल पीस से आगे कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा प्रायोरिटी उसको रखनी चाहिए। स्टूडेंट ना मतलब रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि अपना मेंटल पीस को छोड़ के एकदम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। पढ़ाई मेंटल में पीस भी से ऐसा होता कॉम्प्रोमाइज़ है, नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम नहीं निकला तो उसके लिए अब पागल हो रहे हैं वही ना, नीट को पूरी लाइफ मान लेते हैं वो लोग। पूरी लाइफ। पूरी लाइफ नहीं मानना, एग्ज़ाम एक पार्ट ऑफ लाइफ है बस। और दिल तक रखो, दिमाग पे चढ़ने नहीं तो बस। तो बहुत अच्छा आपने बताया यार, बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। थैंक यू सो मच। अरे ठीक बहुत है। दिल से मैं अभी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आके बहुत सारी बातें बताए हो। अरे नहीं भाई, थैंक यू तू सो मच। खैर आपने भी बहुत कुछ सुना, अभी बहुत कुछ सीखे होगे। देखो सीखना एक जर्नी है ना, सीखना एक जर्नी है, हमें सीखते रहना चाहिए। आज आप यहाँ सीखो, आज किसी और को सुनो, किसी और को सुनोगे। बस ये है कि आप सीखोगे तो कुछ अपने लाइफ में अप्लाई करो। तुम्हें लगता है कि ये हमारा वीकनेस है, ये हमारा कमज़ोरी है, हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर भैया ने, अगर सर ने कुछ बताया है और हम इसको फॉलो करेंगे तो मेरा लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, तो आप वो अप्लाई करो। ठीक है, मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि सीखते रहो, है ना, कभी भी सीखना मत छोड़ना, है ना। बाकी लाइफ में और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना यार, हम हैं, सर भी हैं, अरे प्रोफेसर हमेशा बैठा है हेल्प भाई हमेशा है। हेल्प करते रहेंगे आपको। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।